नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। पाक आर्मी ने हाल ही में सीज़फायर वायलेट किया है अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल और उनका मेन मोटिव था टू प्रमोट टेररिज्म इन द रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सीज़फायर वायलेशंस के थ्रू इंट्रूडर्स को इंडिया की तरफ भेजते और वहां पर वो टेररिज्म फैलाते। हालांकि इंडियन आर्मी ने क्विकली रिएक्ट किया और इंट्रूडर्स को और पाक आर्मी दोनों को अच्छा मज़ा चखाया। इंट्रूडर्स मारे गए और पाक आर्मी को भी नुकसान हुआ है। हाल ही कुछ समय में सीज़फायर वायलेशंस दोबारा बढ़ने लगा है, दोबारा से रीजन एक्टिव हो गया है। अगर हम देखें LOC तो ये वो रीजन है जो पहले सीज़फायर लाइन कहलाती थी। 1971 में इसका नाम बदला गया और LOC किया गया। इसके बाद से POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का रीजन शुरू होता है, जो ओरिजिनली इंडिया का ही हिस्सा है, जिसे पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्युपाई करके रखा हुआ है। इस एक्शन के बाद से जो टेंशन्स हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। पाकिस्तान एक तरीके से इंटरनली डिस्टर्ब हो रहा है, इंटरनली पॉलिटिकली डिस्टर्ब हो चुका है। BLA बलूचिस्तान में पाक आर्मियों को काफ़ी नुकसान पहुंचा रही है और उसकी खींच वो निकाल रहे हैं टू फर्दर एस्केलेट टेंशन अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल। बहुत सारे टैक्टिक्स अपनाए जाते हैं। कई बार क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की जाती है, स्नाइपर फायरिंग की जाती है, ताकि इस फायरिंग के सहारे एक कवरिंग फायर मिले इन टेररिस्ट को और ये इंडिया की तरफ आ जाए। उनकी बहुत सी ऐसी यूनिट है जिस काम में लगी रहती है। बॉर्डर एक्शन टीम ये पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप और लश्कर तैयबा और दूसरे टेरर ग्रुप का एक ग्रुपिंग होती है। इसमें वहाँ के आर्मी ऑफिशियल्स होते हैं और कुछ टेरर एलिमेंट्स भी होते हैं, वो मिलकर एक्शन करते हैं। ये एग्रेसिवली वहाँ पर ऑपरेट करते हैं क्रॉस LOC, ताकि यहाँ पर इनको एक मौका मिले टू इंट्रूड फर्दर इनटू द इंडियन सॉइल। इन मिलिटेंट्स को पाक आर्मी और पाक एयरफोर्स अच्छा खासा ट्रेनिंग देती है ताकि ये लड़ सके इन एडवर्स कंडीशन। अब अगर बात करें तो ये रीजन पूरा एक ऐसा है जो कि जिसका बॉर्डर क्लियर नहीं है, मतलब जहाँ पर फॉरेस्ट है जो कि उनको छुपने का मौका देते हैं। अक्सर पुराने समय में टेररिस्ट यहाँ पर छुपा करते थे। हालांकि इंडियन आर्मी ने, एयरफोर्स और फिर का CRPF ने और दूसरे एलाइड फोर्सेस ने यहाँ पर काम करके इस एरिया को काफ़ी हद तक एक्लेमेटाइज कर लिया अपने हिसाब से और ये रीजन अब उनके कंट्रोल में है। और जब से आर्टिकल 370 और 35A को इन ऑपरेशन किया गया है, उसके बाद से शांति काफ़ी हद तक बढ़ गई है और जम्मू कश्मीर बढ़ती शांति, यहाँ का अमन, यहाँ का बढ़ते इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये पाकिस्तान को खल रहा है, पसंद नहीं आ रहा है। क्योंकि उनका कभी से ये भी मोटिव नहीं रहा था कि यहाँ पर इस रीजन में शांति रहे, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर में शांति रहेगी तो फिर पाकिस्तान के वेस्टेड इंटरेस्ट पूरे नहीं होते। उनके टेरर एलिमेंट्स के एक्टिविटीज़ फिर किसी काम की नहीं, फिर उनके टेररिज्म फैलाने का कोई मतलब नहीं। लेकिन अब ये इतनी ज़्यादा सफल हो नहीं पाते। हाल ही में कठुआ में एक्टिविटी हुई टेरर रिलेटेड, उसमें न्यूट्रलाइज किया गया टेरर एलिमेंट्स को। यहाँ पर रीजन है जो पड़ता है पुंछ सेक्टर। पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में ये एक्टिविटी हुई है हाल ही में। टेरर एक्टिविटी और सीज़फायर वायलेशन यहाँ पर हुआ है। पुंछ, राजौरी ये सदर्न रीजन में आते हैं और ये क्लोज टू POK हैं, तो यहाँ पर हमले अक्सर होते रहते हैं अक्रॉस द बॉर्डर। इसलिए यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि इनको अच्छे से समझा जाए और यहाँ पर बढ़ते टेरर एलिमेंट्स को कंट्रोल में लिया जाए, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होते जा रहे हैं। हाल ही में हम सुनते रहे न्यूज़ में कि बहुत से आइडेंटिफाइड गनमैन ने क्लोज एड ऑफ हाफिज सईद उसको मारा। बहुत से टेरर आउटफिट्स के लोग मारे गए पाकिस्तान में। तो एक प्रकार से उनमें डर का माहौल है और उनका ये कहना है कि भारत का मारा है। हालांकि भारत का ऐसा कभी निश्चय नहीं मानना था कि हम ऐसे एक्शन करते हैं, ना ही हम एक्शन कभी करते रहेंगे। हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अगेंस्ट जाता है। लेकिन अगर पाक आर्मी यहाँ पर एक्टिविटी बढ़ाती है तो फिर काउंटर एक्टिविटी के तौर पर हमें भी कुछ ऐसा करना होगा ताकि पाक आर्मी और इन एलिमेंट्स को अच्छा खासा काउंटर देखने को मिले, अच्छा खासा नुकसान देखने को मिले। यानी कि हमें इनडायरेक्टली सपोर्ट करना चाहिए बलूचिस्तान में फ्रीडम एक्टिविटी को। वहाँ पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अगेंस्ट पाक आर्मी लड़ रही है, इनको सपोर्ट मिलना चाहिए बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनडायरेक्टली, नॉट इफ वोकल, एटलीस्ट इनडायरेक्टली, ताकि यहाँ पर एक्टिविटी होती रहे। बलूचिस्तान वैसे भी एक ऑक्युपाइड टेरिटरी है,
ये अपने आप में स्वतंत्र राष्ट्र था जिसे मोहम्मद अली जिन्ना ने धोखे से पाकिस्तान में मिला लिया था। तो उनका लड़ना लेजिटिमेट है और बिल्कुल सही माना जा सकता है। यहाँ पर जो हथियार बरामद हुए हैं फ्रॉम द टेररिस्ट, वो काफ़ी स्टेट ऑफ आर्ट दिखाई देते हैं, काफ़ी एफिशिएंट दिखाई देते हैं। यूएस मेड आर्म्स इनके यहाँ से देखे गए हैं कि इनके पास से मिलते हैं, यानी कि इनके पास अच्छा खासा आर्म्स एमुनिशन बरामद हुआ है। यानी कि भले पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन बर्बाद हो जाए, भले वहाँ पे लोगों को खाने को आटा नहीं है, भले दे आर हैंड टू माउथ, भले दे आर डिपेंडेंट ऑन इंटरनेशनल हैंडआउट्स, लेकिन टेरर एलिमेंट्स को सपोर्ट करने में वो पीछे नहीं हटेंगे। टेरर एलिमेंट्स को जितना फंडिंग कर सकें, जितना फाइनेंशियल सपोर्ट कर सके, ये देश करता रहेगा, इसकी गवर्नमेंट और इसकी पाक आर्मी करती रहेगी। डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस की बात हो सकती है आपस में, जो दोनों DGMOs हैं, और पाकिस्तान और इंडिया के किस प्रकार से सीज फायर वायलेशन हुआ थ्रू पाकिस्तान। हालांकि पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट करेगा नहीं और यही कहेगा कि ये हम भारत ही कर रहा है, पाकिस्तान ने कभी से सीज फायर वायलेट नहीं किया। लेकिन हम सभी जानते हैं कि सालों से ये करता है पाकिस्तान। एक समय तक लगता था कि शायद पाकिस्तान सुधर जाएगा, अपने गिरती इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के बारे में सोचेगा, लेकिन अब ऐसा लगता नहीं है। अब उसका ये मोडस ऑपरेंडी तरीका बन चुका है कि उसे एनी हाउ इस रीजन को डिस्टेबलाइज करना है। इसलिए अब ये कहना कि भगवान इसको सद्बुद्धि दे, तो वो समय अब जा चुका है। तो यहाँ पर हमें अब स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर आर्मी, CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस और दूसरे अलाइड फोर्सेस को कोलैबोरेटेड मैनर में एक्शन लेना होगा, ताकि इनको हम टफ टाइम दे सकें। ऐसा बताया भी जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ मलिंग ओवर द प्लान टू कैप्चर POK। वो ये भी प्लान कर रहे हैं कि कैसे हम POK को कैप्चर करें। तो हो सकता है कि ये एक इनिशिएशन हो टू कैप्चर POK, और अगर जितना ज़्यादा प्रोवोक करेगा पाकिस्तान, तो उतना ज़्यादा हमारे पास लेजिटिमेट जो है विकल्प होगा कि हम अपना एक्शन यहाँ पर बढ़ाएं, अब POK को दोबारा एक्वायर करें, जो कि इंडिया का लेजिटिमेट पार्ट है, इनएलिएनेबल पार्ट है ऑफ इंडिया। लेकिन पाकिस्तान को समझना चाहिए कि ऐसा करके वो अपना नुकसान ही कर रहा है, और लंबे समय तक अगर ऐसा करता रहा तो हो सकता है कि पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली वो हर तरीके से वीक हो जाए, और हो सकता है अनुसार में डिसइंटीग्रेट ही हो जाए। KPK की बात करें तो वहाँ भी अगेंस्ट पाकिस्तान आर्मी, अगेंस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट मूवमेंट चल रहा है। ट्राइबल एरियाज में उनका कंट्रोल है नहीं। सिंध में भी आवाज़ें उठने लगी हैं फॉर सेसेशन। कुल मिला के राष्ट्र ही अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहा है। तो ऐसे में पाक आर्मी द्वारा भारत पर हमला करना, POK पर दोबारा एक्शन करना, वहाँ से क्रॉस बॉर्डर वायलेशन, क्रॉस बॉर्डर के थ्रू एक्टिविटीज़ करना और वहाँ पर सीज फायर वायलेट करना दिखाता है पाकिस्तान की खींच और उनका फेलियर, उनका फ्रस्ट्रेशन कि क्यों वो कोई नोटोरियस एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे, और क्यों आफ्टर रिमूवल ऑफ 370 एंड 35A यहाँ शांति क्यों है। क्योंकि यहाँ कहा गया था कि यदि आर्टिकल 370 हट जाएगा तो पाकिस्तान ने ऐसा कहा था, भारत में कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि अगर ऐसा हो गया तो जम्मू कश्मीर में शांति नहीं रहेगी, जबकि ठीक उसका उलट हुआ। जम्मू कश्मीर में शांति है, टेररिज्म की जगह टूरिज़्म बढ़ रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, और जम्मू कश्मीर के लोग काफ़ी खुशहाल हैं। तो यही पाकिस्तान से देखा नहीं जा रहा, एंड वी होप कि अब पाकिस्तान सुधर जाए, अदरवाइज स्टर्न एक्शन देखने को मिल सकता है जो कि बहुत ज़्यादा वोकल होगा, जिसका सामना शायद पाक आर्मी और उनके फ्रेंच एलिमेंट्स नहीं कर पाएंगे। इससे रिलेटेड कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, अभी भी सीज फायर का जवाब इंडियन आर्मी दे रही है और काफ़ी प्रिसीजन मैनर में नुकसान पहुंचाया है उन्होंने पाक आर्मी को एंड टू द इंट्रूडर्स। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। कोई अपडेट आता है, आई विल मेक सेपरेट वीडियो इन दिस रिगार्ड। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। द लिंक इन गिवन द डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।